हेलो एवरीवन, आप लोगों को लुसेंट के सीरीज में स्वागत है। अभी अपने लोग बात करेंगे बिहार का भूगोल से। इनमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है और कैसे पूछा गया है वो जानेंगे अपने लोग। ठीक है, तो चलते इन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो सब जानते हैं किससे जुड़ती है, नेपाल से। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बनाया गया? तो बिहार से कितना जमीन लेकर झारखंड बनाया गया? तो इसका सही आंसर है कितना? 45.85%। क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बिहार का शोक निम्नलिखित में किस से कहा जाता है? तो कोसी को। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर फोर, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, कौन सा? दशहरी, सफेदा, लंगड़ा, जर्दालू। तो इसका जो सही आंसर होगा सफेदा। क्या होगा? सफेदा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, सूची फर्स्ट कृषि जलवायु क्षेत्रों को सूची सेकंड बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल से सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों की नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है? सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान, दक्षिणी बिहार मैदान, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पहाड़िया। तो देखिए कूट तो रखा है, इसका मतलब क्या हुआ? कैसे इसको चुनेंगे अपने लोग, कैसे इसको आंसर ढूंढेंगे अपने लोग? देखिए ये ऑप्शन दे रखा है ए बी सी डी। कहने के बाद ए का जो होगा, ये ए जो दे रखा है, ए का जो होगा वो 3, ठीक है ना, बी का 4, ऐसे ए का 3। मैं ये ऑप्शन राइट अभी नहीं बदला रहा हूँ, ठीक है, समझा रहा हूँ अभी। जैसे मैं इसके फर्स्ट नंबर पे देखिए, फर्स्ट के हिसाब से ए का 3 है तो ए का 3, बी का 4 तो बी का 4, सी का 1 तो सी का 1 और डी का 2 तो डी का 2। तो ऐसे करके ऑप्शन दे रखा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान, इसका ए नंबर होगा। दक्षिणी बिहार मैदान इसका सेकेंड ही होगा। छोटा नागपुर पठार इसका थर्ड ही होगा और छोटा नागपुर पहाड़िया इसका फोर्थ होगा। तो ये ढूंढ लीजिए। देखिए तो इसमें तो होगा एक का फर्स्ट है तो ए का फर्स्ट में ये है, बी का सेकंड, बी का सेकंड, सी का थर्ड, फोर का, यानी इसका आंसर बी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? तापी नर्मदा, तापी नर्मदा, नर्मदा सोन, सोन बेतवा, चंबल बेतवा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नर्मदा सोन, बी नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? तो इसका सही आंसर वो होगा सोन नदी। कौन सा? सोन। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। बिहार में बहने वाली नदियां में किसका उद्गम अमरकंटक में है? किसका अमरकंटक में है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा सोन। अमरकंटक में इसी का है। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? किधर से? उत्तर की ओर। तो इसका जो सही आंसर होगा 9 का वो होगा गंडक, कमला, बागमती। क्या? गंडक, कमला, बागमती। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 को क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? क्या?
कौन सी जो नदियां है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के जो है बीच की सीमा बनाती है, तो इसका कौन सी नदियां होगी, वो होगी कर्मनासा, गंडक और घाघरा। सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोसी नदी। कौन? कोसी नदी, सी। 12 को देखते हैं। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है, मतलब सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है, तो ये जो है अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक से, ऑप्शन बी। आगे चलते देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? कहने का मतलब समझ में आ गया होगा कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आती है, तो ये होगा गंडक। किससे? गंडक से। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। संपूर्ण बिहार राज्य कहाँ पे स्थित है? मैदानी क्षेत्र में। कहाँ पे? मैदानी क्षेत्र में। बिहार टीटी में पूछा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ आप देखते होंगे, हो गया ना, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है, कहाँ पे मिलती है, तो इसका सही आंसर वो होगा बी नंबर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। कहाँ पे? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बनाया है, तो किस नदी पर बनाया है ना, सोन नदी पे। किस नदी पे? सोन नदी पे। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग 17%। क्या होगा? 17%। देखिए यहाँ पे दे रखा है, अविभाजित बिहार झारखंड राज्य बनने से पूर्व बिहार में कुल वन क्षेत्र कितना? 29,277 वर्ग किलोमीटर था, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 17% था। वर्तमान में मात्र 6,764.14 वर्ग किलोमीटर ही वह क्षेत्र है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.64% है। ठीक है, तो आगे बढ़ते अपने लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था, तो किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था, तो इसका सही होता है इंडियन नेशन। कौन सा? इंडियन नेशन। देखिए 19, बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, तो ये क्या होगा? चावल, गेहूं एवं मक्का। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ में सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों के साथ कोशिश कीजिए शेयर करने की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।